Good morning, children. Today I will teach you History, Chapter 2 on the trail of the earliest people. हम जानेंगे बेटा कि प्रारंभिक लोग पहले क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे अपना जीवन चलाते थे बेटा, किस तरह से हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, उस सब के बारे में जानेंगे है उन लोग का उसके बारे में जानेंगे. द अर्लीस्ट पीपुल वाई वेयर दे ऑन द मूव बता रहे कि वो क्यों मूव कर देते. वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स. हंटर गैदर्स के बारे में 2 मिलियन पहले क्या था बेटा, स्टोन एज था. 2 million years है ना. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स. हंटर गैदर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि पहले जो शिकार करने वाले जो हंटर्स थे, जो गैदर्स जो अपना वो फल फूल इकट्ठा करते थे पेड़ पौधों से, उनके बारे में जानेंगे है ना. उस समय एग्रीकल्चर नहीं करते थे वो लोग, खाना एग्रीकल्चर से नहीं लेते थे बेटा, अपना फल फूल इकट्ठा करते थे पेड़ पौधों से. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. वो किसका हंट करते थे बेटा, शिकार वाइल्ड एनिमल्स का. कॉट फिश एंड बर्ड्स है. ये कॉट मतलब इनके टूल्स से जानते थे कि लोग क्या खाते थे है. फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स को गैदर्स करते थे. रूट्स, नट्स, सीड्स है ना, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, ये सब बेटा ये गैदर करके ये खाते पीते थे अपना. द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल लैंड लैंड लाइक आवर्स मीन दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. नॉन ऑफ दिस things was easy to do. There are several animals that run faster than us, many than are stronger. देखिए उस समय क्या था कि जो अभी भी जानवर बहुत तेज दौड़ते हैं बेटा, और आदमी से ज़्यादा वो स्ट्रांग होते हैं. टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपुल नीड टू बी अलर्ट. तो इस तरह से उनका शिकार करने के लिए, एनिमल्स का बेटा शिकार करने के लिए या मछली को पकड़ने के लिए, बहुत चिड़िया को करने के लिए उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता था है, क्विक होना होता था. एंड हैव ए लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए है ना, जिससे कि हम जानवरों को पकड़ सके, कर सके हैं. टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडेबल, दैट इज कैन बी ईटेन एज मे कैन बी पॉइजनस. वो भी जानते थे बेटा कि कौन सा ये प्लांट में से कौन सा पौधा खाया जा सकता है, कौन सा प्लांट का नहीं खाया जा सकता बेटा. किस प्लांट का हम लोग फल खा सकते हैं, किसका वो जहर वाला है. यू ऑल्सो रीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट्स हैपन. और वो क्या जानते थे बेटा, सीजन भी समझते थे कि किस मौसम में फल आपका पकेगा, किस मौसम में आपका मैंगो का समय आएगा, किस समय. उस समय किसी का हर फ्रूट्स का सीजन होता है. चीकू का भी सीजन है ना बेटा, मैंगो का भी सीजन है, एप्पल का भी सीजन है. तो वो सब इनको सीजन का भी उनको ज्ञान था बेटा, समझ गए. And there are at least of 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place. देखिए 4 बातें हैं जिससे वो hunter gatherers हमारे मूव करते थे place to place. उसमें क्या बताएंगे बेटा, पहले फर्स्ट, if you had stayed at one place for a long time they would have eaten up all the available plants and animals resources. देखिए अगर लंबे समय तक हमारे अर्लीस्ट पीपल लोग वहाँ ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं लंबे समय तक रहते हैं, तो जो एनिमल्स और प्लांट्स जो खाने वाला जो इनका रिसोर्स है वो सब खत्म हो जाता था है ना. अब लंबे समय तक कहीं भी आप रहेंगे, उसी चीज को खाएंगे, जानवर खाएंगे, तो वहाँ पे वो सब भी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स. देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. इसलिए फिर वो मूव कर जाते थे फूड की खोज में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे. वहां से प्लांट्स का फल खत्म हो गया, एनिमल्स हमारे खत्म हो गए. सेकंड क्या है बेटा, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब एनिमल्स भी मूव करता है प्लेस टू प्लेस, वो भी आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ द डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. देखिए एनिमल्स भी, देखिए बड़े एनिमल्स भी छोटे एनिमल्स को खाते हैं. और दूसरी बात ये, जहाँ ये डियर वेयर हैं, जो कैटल हैं, वो घास की खोज में भी मूव कर जाते हैं. घास पत्ते वो लोग खाते हैं, आपका ये जो है डियर है, वाइल्ड कैटल है, ये सब बेटा. दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. इस तरह से वो भी मूव कर जाते हैं. जब एनिमल्स जब आपके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जा रहे हैं अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, तो उनको शिकार करने के लिए हमारे अर्लीस्ट पीपल लोग भी मूव कर जाते थे उस जानवर के साथ. वो भी सोचते कि चलो वहां जाएंगे तो वहां पर उस प्रकार का जानवर, पेड़ पौधा सब मिलेगा. थर्ड क्या है बेटा,
प्लांट्स दैट ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, वही बता रहा है कि फ्रूट्स भी डिफरेंट सीजन में होते हैं। मैंगो का अलग सीजन होता है, चीकू का अलग है, एप्पल का अलग है ना। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, इस पर उनको पता था कि इस सीजन में यहाँ मैंगो होगा, तो इसलिए वो सीजन टू सीजन भी प्लांट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के सर्च में वो मूव करते थे। चौथा क्या है बेटा, पीपल प्लांट्स एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखिए तो बहुत अच्छी बात है, वाटर के बिना तो कोई नहीं रह सकता। अर्लिस्ट पीपल लोग पहले कहाँ रहते थे, जहाँ वाटर बॉडीज पाए जाते थे बेटा, वहाँ किनारे रहते थे, वाटर बॉडीज के पास में रहते थे, क्योंकि उसकी पानी तो बहुत जरूरत है बेटा। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। पानी कहाँ का पाया जाता है, लेक्स में, स्ट्रीम्स एंड रिवर में। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, पेरिनियल मीन्स विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। देखिए बहुत सी नदियां हैं पेरिनियल है, देखिए यहाँ पेरिनियल नया शब्द आया है, एक होता है पेरिनियल, एक होता है नॉन पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स जिसमें थ्रू आउट पानी रहता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी बेटा। नॉन पेरिनियल जिसमें पानी आपको सूख भी जाएगा कभी कभी उसमें, है ना, सूख जाएगा, उसमें आपका कृष्णा नदी आएगा, महानदी आएगा बेटा, वो नॉन पेरिनियल होंगे। तो अदर्स आर सीजनल, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। समझ गए। बिसाइड्स पीपल में वैसे पानी सूख गया उस जगह पे जहाँ पे वो लोग रहे, तो उसके तलाश में वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। बिसाइड पीपल में हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और भी किस लिए ट्रेवल करते हैं, अपने दोस्तों को मिलने के लिए, अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए। रिमेंबर दे ट्रेवल ऑन फुट, याद रखिए बेटा, वो उस समय कोई एरोप्लेन, बैलगाड़ी ये सब कुछ नहीं था बेटा, उस समय वो लोग पैदल ही जाते थे। मैंने कितना कठिन है बेटा, समझ जाइए, समझ गए। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल, हैं हम लोग इनके बारे में कैसे जाने कि ये लोग कौन थे, कैसे थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ चीज पाया हंटर गैदर्स के, जो वो यूज करते थे, जो वो बनाते थे, है ना। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे टूल्स मिले थे जो जानवरों के हड्डियों से बने होते थे। इट इज लाइकली एट दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स, और विच टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। देखिए बेटा, जो जानवर उनको जो बहुत आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे वो मिले हैं, टूल्स मिले हैं, उन्हीं के थ्रू पता चला कि हमारे अर्लीस्ट वाले लोग वो कैसे खाते थे, क्या पहनते थे, क्या कैसे उनका जीवन यापन चलता था। तो उनको क्या मिला था बेटा, टूल्स मिले थे जो जानवरों के हड्डियों के बने होते थे, और किसके बने होते थे, ऊड के बने होते थे, स्टोन के बने होते थे बेटा। और टूल्स मीन्स वो चीजें जिससे हमारा काम और आसान हो जाता है। जैसे टूल्स रहेगा तो वो फट से उसका यूज कर सकते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। जो अर्लीस्ट लोगों के पास टूल्स के नाम पर क्या था बेटा, पत्थर हुआ करता था, वो पत्थर से जानवरों को मारते थे, फिर उस पत्थर को छोटा छोटा उसको मतलब उसको टूल्स के रूप में बना देते, फिर उसको वो करते, टूल्स के नाम पर पत्थर हुआ करते थे। हैं ये पत्थर उनको बहुत फुल यूजफुल था, क्योंकि जानवरों को मारने के बाद जब मीट काटना होता था बेटा, तो जब जानवर को तो पत्थर से, बड़े पत्थर से मार दे, लेकिन जब मीट काटना होगा बेटा तो क्या करेंगे, उसको छोटा पत्थर से उसको काटेंगे, काटने की जरूरत पड़ती है टूल्स में, उसको मीट को, है ना बेटा, उसकी जरूरत पड़ती है करने के लिए पत्थर को, फिर करने के लिए पत्थरों को शार्प करके काटते थे। कैसे करते थे बेटा, जब मान लीजिए बड़ा पत्थर मार के जानवर को मार दिए, अब लेकिन उसको मीट करना है, तो मीट काटने के लिए क्या करेंगे, पत्थर को फिर वो काट के उसको शार्प कर देते बेटा, है। पेड़ पौधों को काटने के लिए भी ये काम आता था इनका, जो टूल्स था बेटा। रूट काटने के लिए, जमीन में खोदने के लिए भी उसको रूट्स चाहिए, तो उसके लिए भी चाहिए, वो काम आता था। कभी कभी किसी पत्थर के लकड़ियों के साथ लगाते थे, जिससे हथौड़ा का बन जाता था। कभी कभी जैसे कि जो है पत्थर है लकड़ी का, पेड़ का लकड़ी का, वो टहनी ले लेते, उसमें भी उसको लगा के हथौड़ा बना के उसका भी यूज करते थे। वही बात कर रहा है सर्वाइव फूड, है ना। और क्या करें, जैसे सम ऑफ दिस टूल्स वेर यूज टू कट मीट, देखिए वही बता रहे हैं, कट टू मीट एंड बोन, स्कार बार्क, है ना, है, एंड हाइट्स एनिमल्स, चॉप फ्रूट्स। देखिए एनिमल्स का जो स्किन निकालते थे, उसको सीने के लिए भी वो लोग भी उसी को पहनते थे, एनिमल स्किन से ही अपना शरीर को कभी कभी ढकते थे, तो उसको सीने के लिए भी उनको पत्थर के उसके टूल्स की जरूरत पड़ती थी बेटा। वही करा, सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट, मीट काटने के लिए है, बोन काटे, स्क्रैप बार्क, उसमें पेड़ में जो बार्क होता है उसको भी स्ट्रेच करने के लिए उसको भी टूल्स के चाहिए। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, हाँ एनिमल स्किन चाहेगा तो उसके लिए भी, उसको कपड़ा बनाने के लिए, उसको सीने के लिए उसको चाहिए टूल्स, उसके लिए। चॉप फ्रूट्स एंड रूट, समझ में आएगा। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, वही जो हमने बताया अभी कि जो कुछ टूल्स होते हैं जिसमें लकड़ी का वो हैंडल होता है और उससे पत्थर का नुकीला करके लगा देते हो, तो उसको कुल्हाड़ी या उसके लिए यूज करते हैं। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप
चॉप मैंने लकड़ी काटने के लिए भी देखी, उनको लकड़ी काटने के लिए भी चाहिए होता है। विच वॉज यूज एज ए फायरवुड है, और लकड़ी किस लिए यूज होता था, उसको जलाने के लिए भी उनको काम में आता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड टूल्स, और उस वुड से क्या करते थे बेटा, वो करते थे अपना झोपड़ी और वो बनाते थे बेटा। देखिए सब, देखिए पहले वाले टूल्स बता रहे हैं कैसे कैसे उस समय के, देखिए पहले बड़े पत्थर होते थे हैं, पैलेलिथिक एज में, फिर मेसोलिथिक में थोड़े छोटे पत्थर हो गए हैं, आपको अभी सब बताते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली स्टोन स्टूल्स का बता रहा है, अर्ली स्टोन स्टूल्स, दीज वेर मेड सेवरल 1000 ईयर्स लेटर, है ना बेटा। और बता रहे हैं आपको, देखिए जो अभी हमने बताया ये है, देखिए कैसे इनका ये है। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट, है ना, लकड़ी काटने के लिए उसका यूज़ होता है बेटा। अभी आपको सब हम फिगर दिखाएंगे आपको, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। फिर ये चूजिंग ए प्लेस टू लिव, है ना, ये हुआ बेटा। फिर कह रहा हाँ, चूजिंग अ प्लेस टू लिव, कौन सा प्लेस में वो, जैसे लुक एट all the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। अच्छा, hunter gatherers lived in many more places, वो hunter gatherers बहुत जगह रहते थे बेटा, समझ गए, बहुत जगह रहते थे वो। only some are shown on the map, कुछ ही पोर्शन इसमें मैप में दिखाया गया, वैसे तो बहुत जगह रहते थे वो। many sites were located near source of water, अधिकतर लोग कहाँ रहते थे, वाटर के किनारे, नदी के किनारे जहाँ सोर्स ऑफ वाटर है, सच एज रिवर्स, लेक्स, वही बता रहा है ना। एज स्टोन टूल्स, अब ये बताएंगे आप, देखिए एज स्टोन टूल्स वेयर इंपॉर्टेंट, पीपुल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। देखिए स्टोन टूल्स उन लोग को क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कि उनका मेन तो उस युग में स्टोन युग ही था बेटा, तो पत्थर ही बहुत ज़्यादा मिलता था, उसी पत्थर से टूल्स बनाते थे। और पीपुल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन, और जहाँ अच्छा क्वालिटी का स्टोन मिल जाए, जिससे वो एकदम उसको अपने स्टोन को एकदम शार्प बना सके, अच्छा बना सके, एंड ईजिली अवेलेबल, जहाँ ईजिली उसको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। प्लेसेस स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपुल मेड टूल्स और नोन एज फैक्ट्री साइट्स, वो प्लेस जहाँ स्टोन पाया जाता था और लोग जाता वहाँ स्टोन उस स्टोन से टूल्स बनाते थे, उसको उस साइड को क्या कहेंगे बेटा, फैक्ट्री साइट कहेंगे। जहाँ स्टोन है वहाँ पे लोग ज़्यादा मात्रा में रहते थे और अपना उससे वो टूल्स बनाते थे, तो वो फैक्ट्री साइट्स है। हाउ डू वी नो where these factories were? Usually we find blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind एट दिस साइड। देखिए इस साइड में क्या करते थे, जब वो स्टोन बनाते थे ना बेटा, तो उससे टूल्स बनाते थे, तो स्टोन से बहुत सारे चिप्स निकलते थे, चिप्स और वेस्टेज स्टोन, बहुत सारे चिप्स मिले, उससे पता चलता था कि वो अर्लिएस्ट पीपल लोग वहाँ पे वो टूल्स स्टोन से बनाते थे बेटा। समटाइम्स पीपुल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, दिस साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशनल कम फैक्ट्री साइट्स। देखिए कभी कभी क्या होता था कि जैसे कि कहते हैं ना कि जहाँ आपका स्टोन मिल गया तो वहाँ पे वो टूल्स बनाने भी लगे, और वहाँ पे वो मैंने टूल्स बना के भी अपना जीविका करने लगे, और वहाँ रहने भी लगे, है ना बेटा, मैंने लोग रहते भी थे और चीज़ें भी बनाते थे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हैबिटेशन कट फैक्ट्री साइट्स। ओके, नेक्स्ट, हाँ, मेकिंग स्टोन टूल्स, है ना बेटा, मेकिंग स्टोन टूल्स कैसे, देखो टूल्स बनाते थे, हाँ वो भी हम आपको भी दिखाएंगे। मेकिंग स्टोन टूल्स, देखिए अभी उसको भी देखिए कैसे कह रहा है, जैसे कह रहा है, पहले तो बता रहा है कि पहले तो आपको इसमें भी दिखाते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा लेते तब दिखाते हैं, पहले इसमें जाते हैं, हम आपको सब दिखाते हैं। देखिए पहले कह रहा है द फर्स्ट स्टोन टूल्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, दो तरह से बनाते थे। कैसे बेटा, फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन को स्टोन से करते थे, वेयर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल्स वाज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर। देखिए बेटा, देखिए इसमें देखिए देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए है ना, दो स्टोन है, एक ये स्टोन एक ये स्टोन, जिसपे ये बनाते थे, जिसके लिए टूल्स तैयार करते थे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोर, उसको कोर बोलते हैं। वाज हेल्ड इन वन हैंड, एक हाथ में ले लिए, एंड अनदर स्टोन, दूसरा स्टोन देखो दूसरे हाथ में, विच वाज यूज्ड एज ए हैमर वाज हेल्ड इन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में ले लिए, देखिए ले लिए बेटा। द सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट, इसी को ऐसे इस पे ऐसे मारते थे बेटा, ऐसे से, तो जिससे इस कोर से क्या निकलते थे बेटा, चिप्स या फ्लैक्स निकलते थे, ऐसे इसको मारते थे, उससे क्या निकलते थे,
चिप्स या फ्लैक्स निकलते रहते थे मारने से ना बेटा, समझ गए। The second stone was used to strike off flags from the stone. The first till the required shape was obtained. जब तक उसको मारते थे, जब तक वो खूब पैना न हो जाए, जब तक उनके लायक वो टूल्स बन न जाए, हैं खूब अच्छे से उसको वो अपना पैना नुकीला या धार वाला न बना लें, समझ गए बेटा। सेकंड वाला देखिए बता रहे थे आपको, इसी में दिखा रहे थे, देखिए जरा सा इसमें, देखिए ये कैसे करता है बेटा। देखिए ये कह रहे जैसे प्रेशर फ्रैकिंग, हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन ए फॉर्म सरफेस, द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन वाज दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लैक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। देखिए इसमें क्या करते थे बेटा, इसमें कैसे ये बनाते थे इसको, इसके लिए बड़ा कठिन था। ये भी क्या करते, जो कोर वाला हिस्सा दिखाए थे जिसको टूल्स बनाना है, उस कोर को एक फ्लैट सरफेस में रखते थे, हैं जिसका हमको मान लीजिए इसका हमको टूल्स बनाना है, ये मेरा कोर है, तो उसको फ्लैट सरफेस पे रखते थे और दूसरे पत्थर को हैमर के तरीके से उस पर पत्थर को यूज करके उसको मारते थे, जैसे नुकीला करके, जैसे कैसे उसको करके ऐसे से मारते थे, हैं नुकीला पत्थर का यूज करके मारते थे। फिर कोर के फ्लैक्स जो फिर कोर से क्या निकलते, फ्लैक्स निकलते थे, इससे बेटा फ्लैक्स चिप्स निकलते थे, जो शेप चाहे, जिस शेप में चाहे वो टूल्स उससे वो बना लेते थे, जैसा चाहे वैसा टूल्स वो उससे बना लेते थे, माने इस तरह से वो अपना टूल्स को बनाते थे बेटा, समझ गए। इसमें और भी फिगर होगा, हम आपको और दिखाते हैं। देखिए कैसे लकड़ी इकट्ठा करके, देखिए हर्ट्स में रह रहे हैं ना बेटा, लकड़ी कैसे इकट्ठा करके देखिए अपना हर्ट्स में रह रहे हैं। यहाँ देखिए जानवर को मार के कैसे अपना ये कर रहे हो, हंटिंग करते थे बेटा, देख रहे हैं। और भी दिखाते हैं आपको, इनका लिविंग स्टाइल देखिए कैसा है, देखिए कैसे देखिए रह रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे ये लोग अपना रह रहे हैं, है ना। अभी आगे सब आपको बताएंगे। देखिए ये वाला जो बता रहे थे, ये देखिए ये वाला, देखिए फर्स्ट वाला देख रहे हैं कैसे मारते थे, कि स्टोन से स्टोन ऐसे मार के ये अपना बनाते थे बेटा, समझ गए। अभी हम आपको और बताएंगे और दिखाएंगे फिगर, ठीक है। पहले चैप्टर में आते हैं, समझ गए, ऐसे करते थे बेटा। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब फायर के बारे में पढ़ेंगे, है कैसे फायर का इन्होंने आविष्कार किया बेटा, कैसे फायर बने, देखिए है ना, मेकिंग फायर पढ़ेंगे। देखिए ये फाइंड द कर्नूल केव्स और मैप, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, है ना। ट्रेसेस ऑफ द ऐश कहाँ, कर्नूल केव में बेटा, जो इंडिया में कर्नूल केव है वहाँ पे ये भी फायर बड़ा मुश्किल से बनाते थे बेटा। कर्नूल केव्स में ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, जिससे पता चला है कि अर्लीस्ट लोगों ने यहाँ चुनिंदा साइट्स में थी जहाँ आग अर्लीस्ट तौर पे यूज हुआ होगा, यहाँ पे बेटा है। कर्नूल केव्स आपको दिखाते हैं, फिगर में दिखाते हैं बेटा आपको हम। कर्नूल केव्स कहाँ है आप देख लेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैप में देखिए बेटा कर्नूल केव्स कहाँ है। देखिए बेटा कर्नूल केव्स में, जहाँ पे ये लोग वो करते थे, देखिए ये कर्नूल केव्स है ना, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे पहले पता चला है कि आग का आविष्कार हुआ था। यहाँ सबसे पहले इन्होंने यहाँ के ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं ना, समझ गए, कर्नूल में बेटा, समझ गए। कर्नूल में क्या मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, ट्रेसेस मिले, जिससे पता चला है कि यहाँ पे आग का यूज हुआ होगा यहाँ पे, समझ गए बेटा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिर, और सॉरी बेटा यहाँ पे आएंगे, है ना, आग वाला पढ़ लेते हैं। हाँ कर्नूल मेकिंग टूल्स हो गया, फिर ये हो गया फाइंड अबाउट फायर, फायर के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना बेटा। देखिए भाई फाइंड द कर्नूल केव्स दिखा दिया आपको, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, फायर इनके लिए बहुत चीज़ों के लिए यूज होता था। कैसे करते थे, एज ए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे गुफा में पहले कहाँ रहते बेटा, गुफा में रहते थे तो अंधेरा था, तो वहाँ पे फायर जला के उससे लाइट भी प्राप्त कर सकते थे, और वो जो शिकार करते थे वो उससे जो मीट होता था उसको वो पका सकते थे, पकाते थे, उससे आग निकला तो उसे पकाने लगे बेटा। एंड टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, और एनिमल्स उससे बचने के लिए भी उसको आग दिखाते थे कि जिससे हमारी उसकी रक्षा हो सके, समझ गया। ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको पिक्चर में दिखाते हैं कैसे कैसे कहाँ है बेटा,
देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिखा रहे हैं, देखिए कैसे कैसे वो लोग आग का यूज़ करते थे। देखिए आग का यूज़ कर रहे बेटा, है ना, आग का यूज़ कर रहे हैं अपना, है कुछ कुछ अपना इसमें बना रहे हैं, देखिए, है ना। और बता रहे और दिखा रहे आपको हम, जैसे वो जानवरों को देखिए बताए थे ना कि जानवरों को पकड़ने के लिए बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, बहुत क्विक रहना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो देखिए ये देखिए कैसे पकड़ने के लिए कैसे ये लोग एकदम अलर्ट हैं कि उसको कैसे उसको पकड़ा जा सके, कैसे आगे देखिए जानवरों को से अपनी रक्षा करने के लिए कैसे ये देखिए आग से उसको बचा रहे हैं। आग से देखिए, आग से रक्षा करें ना कि उसको आग दिखा देंगे तो वो भाग जाएगा। तो वही बता रहा है फाइंडिंग अबाउट फायर, समझ गए। और देखिए और क्या क्या इसमें है बेटा, देखिए बेटा कैसे देखिए फायर से अपना जानवरों को बचा रहे हैं, है ना। और आपको दिखा दिए, ये देखिए, ये आप देख लिए, ऊपर वाला देख लिए आप, ये देख लिए है। देखिए कैसे उसको उसको मारने के कितना अलर्ट है, उसको पकड़ने के लिए, देख रहे हैं। फिर अभी और दिखाते हैं आपको, देखने से थोड़ा ज़्यादा आपको दिमाग में अंदर आ जाएगा बेटा, समझे बाबू। इसी तरह से आप उसको देख सकते हैं कैसे कैसे सब अर्ली मैन लोग पहले कैसे करते थे, है ना। देखिए कैसे आग का यूज़ कर रहे हैं बेटा, देख रहे हैं कैसे आग का यूज़ कर रहे हैं, कैसे अपना टूल्स बना रहे हैं। देखिए कैसे टूल्स बना रहे हैं, इनका लाइफ स्टाइल देखिए कैसे ये लोग, देखिए यहाँ पे भी देखिए खाना कैसे पका रहे हैं अपना, है ना। ये देखिए टूल्स बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए लग रहा है पेंटिंग वुटिंग कर रहे हैं कुछ। या देखिए इनका गुफा देखिए, केव है ना, दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए लकड़ी के कैसे हर्ट्स देखिए बनाए हैं, है ना। और नदी के किनारे देखिए, यहाँ पीछे देखिए नदी दिखाई दे रहा है। नदी किनारे लोग रहते थे, जहाँ पानी उनी मिल जाए वहाँ पे लोग रहते थे, समझ गए बेटा। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है सब। ये देखिए यहाँ 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 क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ देखिए कैसे इसको देखिए डियर को मार के कैसे देखिए उसका मीट उट निकाल रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। देखिए है ना, लकड़ी का इनका देखिए हट बना हुआ है। डियर को देखिए यहाँ पकड़ के लाए, है ना, यहाँ पे इसका शिकार किया। यहाँ पे देखिए टूल से उसको कैसे उसका मीट को काट रहे हैं, है ना बेटा। समझ गए, तो वही बता रहा है। अब पढ़ेंगे एक चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। A changing environment. About around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. देखिए कितने साल पहले लग रहा है, 12,000 years पहले क्या हुआ कि क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंजेज आया, है ना। पूरा वर्ल्ड के क्लाइमेट थोड़ा सा चेंजेज आया। क्या चेंज आया, विथ शिफ्ट रिलेटिवली वार्म कंडीशन, थोड़ा सा हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म हो गया है, पृथ्वी का जो क्लाइमेट है थोड़ा गर्म हो गया। इन मेनी एरियाज दिस हेल्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। तो इससे क्या हुआ कि बहुत जगह पे क्या हुआ, छोटे छोटे घास उगने शुरू हो गए। घास उगने शुरू हो गए तो ग्रासलैंड बनने लगा बेटा, समझ गए, है ना। ग्रासलैंड बनने लग गए बेटा, है ना। ग्रास इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। दिस इज टर्न led to an increases in the number of deers and deer, antelope, goat, sheep and cattle. एग्जाम्पल एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। देखिए बेटा क्या बात बता रहा है, कैसे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का कैसे कैसे शुरुआत हुआ बेटा। पहले तो क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंजेस आ गए, क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो गया। गर्म होने से क्या हुआ कि घास थोड़ा थोड़ा धरती पे निकलने लगे हमारे पृथ्वी पे। उससे क्या हुआ कि ग्रासलैंड एरिया बन गया। और ग्रासलैंड में जो घास खाने वाले जो ये जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो अर्थ में बढ़ने लगे, है ना। अर्थ में हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स बढ़ने लगे, जैसे आपका डियर है, गोट है, शीप है, कैटल है। ये सब इसको अपना सर्वाइव करने के लिए इनकी संख्या जो है बढ़ने लगी। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम
learning about their food and habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. इस तरह से क्या हुआ बेटा कि लोग क्या करने लगे, हर्डिंग में से जानवरों को झुंड में बना कर रखना शुरू कर दिए, जानवरों को झुंड में बना कर रखना शुरू कर दिए, एंड रेयरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ, और क्या करने लगे, रेयरिंग मतलब छोटे जानवरों को पालकर बड़ा करना लग गए, बड़ा करने लग गए उसको ना, छोटे जानवरों को पालकर बड़ा करने में जो इनका काम शुरू हो गया है ना, बड़ा करने लग गए हैं। और क्या करने लगे बेटा, एनिमल्स देमसेल्फ, फिशिंग ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट, इस तरह से उनका फिशिंग भी आ गया, तो इस तरह से ये सब उसमें चेंजेस आए थोड़ा बहुत। दिस वाज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना। देखिए क्या कह रहा है, जब जैसे जैसे ये घास होने लगे ना बेटा, तो उसी घास में से कुछ कुछ ग्रेन्स भी हमारे होना शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग जैसे उसमें क्या क्या ग्रेन में क्या शुरू हो गया बेटा, व्हीट आना शुरू हो गया, है ना। देखिए हाँ, व्हीट आना शुरू हो गए, बार्ली एंड राइस ग्रो शुरू हो गए, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे उसमें सब कॉन्टिनेंट में कई भागों में ये सब चीज होना ग्रो करना शुरू कर गए बेटा। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड। देखिए इस तरह इस पीरियड में फिर यहाँ क्या होना शुरू हो गया बेटा, एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया, और मेन एंड वुमेन चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन्स ऑफ एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे रेपेंड, दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इस तरह से क्या हुआ बेटा, इन लोग की डिपेंडिंग जो एनिमल्स पे थी, जो प्लांट पे थी, थोड़ा कम हो गया, है ना, वो कम हो गया। अर्लीस्ट टाइम में जो परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया, यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम में यहाँ परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया, और इनका जो डिपेंडिंग था एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, वो कम हो गया, क्योंकि जब ये एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए तो इससे थोड़ा सा उनको फसल आने लगा, वो फसल क्या कहते हैं, क्रॉप आने शुरू हो गया, इनको ग्रेन आने लगा, तो उसको वो इकट्ठा भी कर सकते थे। मान लीजिए उससे में उनको जानवर अगर नहीं मिल रहे हैं, नहीं वो कर पाए, तो जो इकट्ठा किए हो अपना फूड रखें, ग्रेन्स रखें, उसको भी वो खा सकते हैं। इस तरह से उनका जो डिपेंडिंग था प्लांट्स एनिमल्स में, वो कम हो गया बेटा, और यहाँ पे परमानेंट सेटल करना शुरू कर दिए हैं, रहना भी शुरू कर दिए ये लोग, क्योंकि कि एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा काम था, उसके लिए भी उनको बहुत देखभाल करने की जरूरत पड़ती थी, है कि नहीं तो कैसे करते, अगर रहते नहीं वहाँ पे, किसी को वहाँ पानी भी डालना है उसमें, और जो सीड्स है वो चिड़िया ना खा जाए, उससे भी उसकी देखभाल करनी है, जानवर हमारे खेत को नुकसान न कर दो, उसके लिए भी वो देखभाल करना था, इसलिए सेटलमेंट होना शुरू हो गया, और लोगों का क्या हो गया बेटा, अपना रहना सीख गए। तो इस तरह से ये बात हुआ, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे नेम्स एंड डेट्स, समझ में आया। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथली नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। देखिए जो ह्यूमन हिस्ट्री का जो टाइम लाइन का अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 में पहला क्या है, पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीन्स क्या होता है बेटा, ओल्ड, एंड लिथोस मीन्स स्टोन, मानी ओल्ड स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें अर्लीस्ट पीपुल ने बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, समझ में आया, जानवरों को मारने के लिए बेटा ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे। और इसमें मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए समझ गए, इसमें पहले क्या हुआ कि इसमें अर्लीस्ट लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर का यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, और पेड़ पौधों को खाना इकट्ठा करने के लिए भी इसको आवश्यकता होती थी। तो उस टाइम को ये लोग क्या बोले, पैलियोलिथिक नाम उनको कह दिया। और ये दरअसल ह्यूमन हिस्ट्री का 99% ऑफ द टाइम था, समझ गए, ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम था बेटा, है ना। और ये शुरू कब हुई थी, 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख पहले, 20 साल पहले, समझ गए। और ये चली 12,000 साल पहले तक चली बेटा, समझ गए। बताया था को शुरू में 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख बताए थे, तो 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले। तो ये शुरू करीब कब हुई बेटा, 2 मिलियन, है ना, साल पहले, यानी 20 साल पहले, और ये चली 12,000 साल पहले तक चली, समझ गए। उसके बाद क्या आया बेटा, मेसोलिथिक एज आया, है ना। द पीरियड व्हेन द फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12 years ago all till about
10,000 ईयर्स तक के बीच को पीरियड को क्या बोलेंगे बेटा, मेसोलिथिक। यानी इसमें मिडिल स्टोन का समय आ गया। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टेनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। देखिए इसमें स्टोन जो हो गया वो छोटा, उनका जो टूल्स हो गया वो पहले तो बड़ा बड़ा बनाते थे, उनको उतना नहीं था, लेकिन इस एज में आने पे उनका टूल्स का जो साइज था वो छोटा हो गया बेटा है। माइक्रोलिथिक वेयर प्रोबेबली स्टक ऑन ए हैंडल्स ऑफ बोन और वुड ऑफ मेक टूल्स विच सच ए सॉज एंड sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. वही मैंने मेसोलिथिक में क्या हो बेटा, इनके टूल्स का यूज करना शुरू कर दी, छोटे टूल्स का यूज करना शुरू कर दी। इसमें मेन इसमें क्या है, छोटे टूल्स का यूज करना इन लोगों ने इसमें शुरू कर दिया। उसके बाद आपका न्यूलिथिक आता है, ये 10,000 साल पहले से शुरू हुई। उसके बाद फिर प्री हिस्ट्री और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। समझ गए बेटा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ये रॉक पेंटिंग एट व्हाट दे टेल अस। देखिए जो ये लोग क्या करते थे बेटा, अर्लीस्ट पीपल लोग जो देखते थे उसी को वो पेंटिंग करते थे। लोग वाइल्ड एनिमल्स के साथ उनका ज़्यादा वो रहता था, ज़्यादा वो उसका हंट करते थे, तो जो वो देखते थे उसी का वो पेंटिंग करते थे। जैसे मेनी ऑफ दिस केव इन विच दीज अर्ली पीपल लिव हैड पेंटिंग ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स और फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथ उत्तर प्रदेश, है ना। रॉक पेंटिंग हुआ। दिस पेंटिंग शोन वाइल्ड एनिमल्स। इसमें इस पेंटिंग में कहाँ देखिए, ये पेंटिंग कहाँ दिखाई देगा बेटा, ये गुफाओं के दीवार में। आज कहाँ पे, ये सम ऑफ दिस बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साउथ एरिया में। दिस पेंटिंग्स शोड वाइल्ड एनिमल्स। इसमें अधिकतर पेंटिंग्स क्या है, हमने बताया वाइल्ड एनिमल्स, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। बहुत एक्यूरेट बनाया गया था और बहुत स्किल से, बहुत कुशलता से उसको बनाया गया था। माने इतना अच्छा ये लोग बनाए थे ये रॉक पेंटिंग बेटा है। रॉक पेंटिंग इसमें इन लोगों ने बनाया था। हाँ, स्टिक पेंटिंग केव ऑन द वॉल, यहाँ पे भीमबेटका है ना। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो, थोड़ा सा आपको फिर उसमें दिखाते हैं, मैप में दिखाते हैं बेटा हम आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैप के पास ले चलते, मैप में देख लेंगे ना, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा बेटा। देखिए बेटा इसमें देखिए ना, ये जो ये भीमबेटका है ना बेटा, यहाँ पे स्टिक लाइक पेंटिंग होती थी केव के वॉल पे, है ना। इस जगह पे ये वाला पोर्शन देखिए, ये भीमबेटका है ना, यहाँ पे ये वाला, ये देखिए यहाँ पे स्टिक लैम्प पेंटिंग होती थी केव के वॉल पे। समझ में आया बेटा। इस जगह पे ये लोग इस तरह का पेंटिंग करते थे। और दिखाते हैं आपको, है ये देख लिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग, हाँ फिर इसमें आते हैं। समझ गए कितना सुंदर देख रहे, ये बना है पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेटलर। समझ गए, इस तरह से वो पेंटिंग बनाते थे, आपको दिखा दी वो। फिर हु डिड व्हाट, वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, gathered plant produce, made stone tools and painted on cave walls. समझ गए। Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो। कोई नहीं जानता कि वो बनाते थे कि वो इकट्ठा करते थे, वो करते थे कि क्या, वो भी क्लियर नहीं है। वही कह रहा है, वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड गैदर प्लांट्स प्रोड्यूस, है ना। वो बताए थे क्या करते थे, गैदर वो ये प्लांट से जो फल फूल मिलता था, और मेड स्टोन टूल्स बनाते थे, एंड पेंटेड ऑन केव, और दीवार पे केव के दीवार पे पेंट करते थे बेटा। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड, ये नहीं है कि वुमेन वो शिकार करती थी कि मेन स्टोन टूल्स बनाते थे, कि वुमेन पेंट करती थी, कि मेन ये फल फूल इकट्ठा करते थे, ये एंड नट्स। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, हम लोग को ये पूरा ठीक से मालूम नहीं है। समझ गए। लेकिन सब लोग मिलकर ही काम करते थे। However, there are all list two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. देखिए सब लोग men women सब मिलकर साथ काम करते थे। It is also possible that some tasks were done only by women and others only by men.
and again there could have been different practices in different parts of the subcontinents. अब आएगा बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया. देखिए ये भी आपको सुन के लग रहा कि ऑस्ट्रिच तो खाली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ से मैडम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इंडिया में भी पहले हमारे ऑस्ट्रिचेस, ये ऑस्ट्रिच थे बेटा. है देखिए बता रहे हैं ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड में, बहुत स्टार्टिंग जो स्टोन एज के समय में हमारे इंडिया में भी ऑस्ट्रिच पाए गए थे. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स शेल्स वेयर फाउंडेड एट पटने इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो पटने हैं वहाँ पे ये पाए गए थे. डिजाइंस वेयर इंग्रेव्ड ऑन स्टोन सम प्लेसेस वाइल बीड्स वेयर आल्सो मेड आउट ऑफ देम. देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसका ऑस्ट्रिच के शेल वहाँ भी मिले हैं और शेल का यूज करके ये लोग बीड्स भी बनाए हैं, है ना, बीड्स भी बनाए हैं लोग इसका करके, और जो शेल पे उसने बहुत सुंदर से डेकोरेट भी किए हैं इसको हैं. ये सब कब हुआ बेटा, पैलियोलिथिक एज बताए थे ना, पैलियोलिथिक एज में हुआ है. समझ में आया, ये भी है. एक क्लोजर लुक हंक्स, फाइंड हंक्स ऑन मैप, अभी दिखाएंगे, हंक्स भी दिखाएंगे आपको, ये वाला है ना, अभी पहले पढ़ लीजिए फिर इसको भी दिखाते हैं. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools, देखिए large number of tools हैं मिले, used for all sorts of activities were found. These were probably habitation cum factory sites. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to springs. Most tools were made from limestone. देखिए बहुत सारे tools कहाँ के बने थे, limestone में भी दिखाएंगे हम, ये हंसकी में दिखाएंगे limestone से बने थे, which was locally available, है ना. देखिए आपको पहले दिखा देते हैं बेटा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. मैप में आइए, मैप में चलते हम लोग हैं. ये कहाँ है, कहाँ पे ऑस्ट्रिच पाए गए, कहाँ पे आपके लाइमस्टोन के टूल्स मिले हैं, बने हैं. देखिए बेटा दिखा रहे, एक मिनट बेटा. देखिए सभी स्मॉल टूल्स देखे ना, मेसोलिथिक एज के देखिए स्मॉल टूल्स, ये बड़े पैलियोलिथिक पीरियड के समय के टूल्स है, बड़े टूल्स स्टोन टूल्स. ये देखिए स्मॉल टूल्स है ना बेटा. ये सब देखिए कैसे पैनी करके सब बनाए हैं. अब देखिए ये वाला जो हम बता रहे थे आपको, इसमें क्या बता रहा है, देखिए ये जो बता रहे थे कि ऑस्ट्रिच यहाँ के इस जगह अधिकतर साउथ में मिले. ये महाराष्ट्र के यहाँ पे, महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे इसी जगह पटने में यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच के एग्स मिले हैं बेटा. और ये जो बता रहे थे आपको ये लाइमस्टोन वाला बात बताते, ये देखिए यहाँ पे देखिए, कहाँ गए, हाँ नीचे, ये देखिए ये देखिए इस जगह पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया आपको कि पेंटिंग एंड हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे कर देते. यहाँ पे भी जो मिले हैं, ये जो स्टोन टूल्स मिले हैं लाइमस्टोन के मिले हैं. यहाँ पे स्टोन टूल्स किसके मिले हैं बेटा, लाइमस्टोन के मिले हैं. वही बताया आपको हमें, है ना, इसी जगह पे हंस मिले हैं. आइए नेक्स्ट आइए. अब आते हैं हम लोग ये फ्रांस के पेंटिंग पे आते हैं बेटा. ऑस्ट्रिच हो गया, अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग. हाँ, एल्सेवियर. देखिए फ्रांस, ये find France in your atlas. The painting below is from a cave in France. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, ऑर्चर्ड्स एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल. इसका दूसरे तरह का जो ओल्डर वाइल्ड फॉर्म कैटल है, बिसॉन, उली, राइनोसॉर्स, रेंडर एंड बियर, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स. दिस कलर्स वेयर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक or iron ore and
चारकोल। देखिए फ्रांस में भी करीब बता रहा है कि 10,000 से 20,000 पहले तक क्या हुआ है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे रॉक पेंटिंग मिले हैं बेटा, है फ्रांस के केव में जो पेंटिंग पाए गए हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग फ्रांस में मिले गए हैं, जो भी ब्राइट कलर, एकदम ब्राइट कलर का यूज किया गया। ये कलर कैसे बने हैं, मिनरल्स से। कौन से मिनरल्स, जैसे ये आयरन ओर एंड चारकोल को यूज करके इन्होंने कलर बनाया है। यहाँ पे इनके पेंटिंग में अधिकतर क्या मिलता है बेटा, वाइल्ड एनिमल्स के पेंटिंग मिलते हैं, जो बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है बेटा, है ना, बहुत खूबसूरत इसको रॉक पेंटिंग बनाया गया है। दिस कलर्स वेर मेड फ्रॉम बाई मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड चारकोल। इट इज पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वेर डन ऑन क्रिमिनल ओकेजन है, और परहैप्स दे वेर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या तो किसी ओकेजन पे ये बनाते होंगे ये पेंटिंग्स, या कोई स्पेशल रीति रिवाज इनकी कोई होती होगी तो उस पर ये बनाते थे। परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वांट इन सर्च ऑफ प्रे, या किसी भी समय, जिस समय बनाते थे, ये भी किसी को मालूम नहीं ना बेटा, वी डोंट नो, ओके, लेकिन ऐसा ये पहले बना हुआ था बेटा, समझ गए, अंडरस्टूड स्टूडेंट। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट एक्सरसाइजेज। Complete the sentences. Number 1, hunter gatherers choose to live in caves and rock shelters because क्या भरेंगे, they provide shelter from the rain, heat and wind. Second, grasslands developed around, grassland कब develop हुआ बेटा, around 12,000 years, इसी समय हमारा एग्रीकल्चर भी शुरू हुआ, समझ गए। थर्ड, अर्ली पीपुल पेंटेड ऑन द, कहाँ पेंट करते थे, वॉल्स ऑफ केव, ओके। इन हंस की टूल्स वेयर मेड ऑफ लाइमस्टोन, अभी दिखाया था आपको फिगर में, इनका टूल्स किसका बना है बेटा, लाइमस्टोन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं बेटा। व्हाई डिड द हंटर gatherers travel from place to place, in what ways are these similar to different from the reasons for which we travel today, इसका भी आंसर हमने यहाँ लिख दिया बेटा, आप अच्छे से पढ़ के इसको याद करके लिखेंगे बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट, what tools would you use today for cutting fruit, what would they be made of, समझ में आया। ये तो 4 बातें बताएं उसमें, किस लिए वो हैं, क्यों वो मूव करते थे, हाँ, एक स्थान से क्यों वो मूव करते थे। व्हाई डिड द हंटर गैदर्स मूव ट्रेल फ्रॉम प्लेस, वो 4 बातें जो बताए हैं आपको उसके बारे में बता रहा है, और आज हम लोग क्यों करते हैं उसके लिए है। सेकंड बताया, व्हाट टूल्स वुड यू यूज टुडे फॉर कटिंग फ्रूट, व्हाट वुड दे बी मेड ऑफ, समझ में आया। इसका भी आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा। You learn and write in your copy. फिर list 3 ways in which hunter gatherers use fire, and would you use fire for any of this purpose today, समझिए फायर वो लोग किस लिए यूज कर दिखाए थे आपको, उसके बारे में हमने बता दिया, समझ में आया बेटा। कोई फिगर भी हमने दिखाया है, अच्छे से सब देखेंगे, और दिस इज योर होमवर्क, लर्न एंड राइट इन योर कॉपी, ओके, समझ में आया, अंडरस्टूड, थैंक यू।